दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मानवेंद्र सिंह जसोल ने ली फिर से राजनीति के अंदर एंट्री, और एंट्री भी ऐसी नहीं ली है जो आपने तस्वीरें देखी होगी। तस्वीरें देखने के बाद में विरोधियों के भी होश फाख्ता हुए। अब देखिए मानवेंद्र सिंह जसोल जो लंबे समय से राजनीति से कहीं न कहीं बाहर दिखाई देते हुए अब राजनीति के अंदर वापस उन्होंने एंट्री ली, और एंट्री भी लेते वक्त देखिए कुछ दिन पहले एक बयान आया था एक नेता का, उसी को कहीं न कहीं मानवेंद्र सिंह ने वापस है वो सामने रिपीट कर दिया। और मानवेंद्र सिंह के साथ कौन दिखाई दे? रविंदर सिंह भाटी हो, स्वरूप सिंह खारा हो, तमाम दिग्गज बड़े बड़े। अब देखिए जिस तरह सामने पक्ष से एक बयान आया था लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले, उसी तरह कहीं कहीं अब मानवेंद्र सिंह जसोल ने भी बीजेपी में एंट्री मार ली, और एंट्री मारते वक्त है जो भाटी को भी साथ दिखाई दे। अब देखिए मानवेंद्र सिंह ने कहीं न कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की है कि दूसरी तरफ से अगर जो बयान आ रहे हैं तो उसी तरह कहीं न कहीं जवाब देने की तैयारी में मानवेंद्र सिंह भी जुट चुके हैं कि मैं भी अकेला नहीं और मुझे भी भाटी स्वीकार है और खारा भी स्वीकार है। तो कहीं न कहीं अब देखिए राजनीति के अंदर जैसे ही मानवेंद्र सिंह की लंबे समय बाद एंट्री हुई, देखिए मानवेंद्र सिंह पहले कांग्रेस ज्वाइनिंग करते हैं, झालरापाटन से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद में उनको जो मंत्री पद दिया जाता है, परंतु मंत्री पद के अंदर भी उनका एक विरोध करते हुए नजर आए कुछ लोग कि भाई उनको मंत्री पद क्यों दिया। हालांकि झालरापाटन से चुनाव लड़ा था, उस टाइम कांग्रेस के आला कमान ने कहा था भले आप चुनाव हार जाना परंतु आपको राजस्थान की सरकार के अंदर जिम्मेवारी मिलेगी। उसी की वजह को लेकर मानवेंद्र सिंह जसोल को पद मिला था और कुछ लोगों ने उस टाइम विरोध किया। और उसके बाद जब मानवेंद्र सिंह जसोल लोकसभा चुनाव लड़े थे तो उस टाइम कई लोग खड़े रहते हुए भी मानवेंद्र सिंह के साथ है वो भीतरघात किया था। वो कौन है वो सबको पता है, साथ में खड़े रहे, उसके बाद वो भीतरघात किया। उसके बाद मानवेंद्र सिंह जसोल की दिल्ली से कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी की तरफ से फाइनल इशारा मिल चुका था कि आप जैसलमेर से चुनाव भले लड़े परंतु एन वक्त पर वीटो पावर यूज करके और उनकी टिकट कटवाकर सिवाना शिफ्ट किया। और सिवाना के अंदर निर्दलीय को किसने खड़ा किया ये भी सबको पता है, तस्वीरें आपने देखी होगी। परंतु अब वो कहीं न कहीं मानवेंद्र सिंह ने अब रिपीट करके जवाब एक बार फिर दे दिया है। और जिस तरह मानवेंद्र सिंह ने वापस है वो एंट्री मारी, साथ में भाटी दिखाई दे, कहीं न कहीं अब जो तमाम जो नेता थे उन नेता को एक साफ साफ मानवेंद्र सिंह हो या फिर रविंदर सिंह भाटी ने एक मैसेज देने की साफ साफ कोशिश की है। और वो उन तस्वीरों से देखने के बाद में आपको पता ही चल रहा है। अब देखिए जिस तरह मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में गए, कांग्रेस में जाने के बाद में जिस तरह कांग्रेस के अंदर जिस धड़े बटे हुए थे और उस धड़े के अंदर जिस तरह विरोध हो रहा था, साथ खड़े रहना, धोखा करना, ये कहीं कहीं उसके बाद देखिए जैसे ही मानवेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ते और बीजेपी ज्वाइनिंग करते उस टाइम जो बयान देते हैं कि हम पुराने घर में वापस आ गए, तब दूसरी तरफ से एक और आ गया, घर को लेकर भी उन पर एक अटैक किया गया मानवेंद्र सिंह जसोल पर। तो अब मानवेंद्र सिंह जसोल भी अब समझ चुके हैं। अब देखिए मानवेंद्र सिंह जसोल को जोधपुर से लोकसभा चुनाव कांग्रेस लड़ाना चाहती थी, परंतु मानवेंद्र सिंह ने कहा कि मैं सिपाही हूं, सिपाही एक बार धोखा खा जाता बार बार धोखा नहीं खाता। तो कहीं न कहीं मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस के तमाम जो नेता है यूज करने में लगे हुए थे, परंतु मलाई मलाई आप खा रहे थे और कहीं भी पद मिल रहा था वहां विरोध भी करते हुए नेता नजर आए थे कांग्रेस के। अब कौन कौन नेता है वह मैं नाम तो नहीं लूंगा, आप सभी को पता है। परंतु अब जिस तरह मानवेंद्र सिंह जसोल ने वापस राजनीति में एंट्री मारी, उनके साथ भाटी दिखाई दे और एक साफ मैसेज दिया मानवेंद्र सिंह ने कि भाटी भी स्वीकार है, खारा भी स्वीकार है, तमाम जो लोग हैं वो स्वीकार है। परंतु जिस तरह सामने से बयान आ रहे थे उसी को कहीं कहीं मानवेंद्र सिंह ने कोट करते हुए वापस राजनीति के अंदर एंट्री मार ली है। और एंट्री मारने के बाद में काफी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई है, परेशानी हुई है। अब मानवेंद्र सिंह किसकी जगह लेगी इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। कल से